आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी। आज मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी मैं कहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं। आपा पहले तो सलाम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप आपा। थैंक यू। बिल्किस आपा हमारे साथ आज मौजूद है। अच्छा जी, रेसिपीज़ के बारे में बात होगी, बट आज बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद हैं और रेमेडी वो लेकर आई है। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है और कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है, आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अब तक के तमाम शोज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज फूड, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट कॉल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी आपा, आज हमारी तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। दो रेसिपीज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करूँगा। मगर आज आप रेमेडी क्या लेकर आई हैं? आज मैं जो आप बना रहे हैं ना, उसके बाद जब नींद आती है ना, तो क्या चीज़ आपको अवेक कर सकती है। अक्सर लोग ऐसे होते होंगे जो खाना खाते हैं और ड्राउजी हो जाते होंगे, उनको नींद आने लगती होगी, जिसे हम कहते हैं फूड कोमा। फूड कोमा यानी कि एकदम से लथार्जिक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं, खाने के दौरान उनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को बहुत पसीना आने लगता है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे जिस्म से जान ही निकल गए, वो बिल्कुल उनको गहरी नींद तक आ जाती है। तो ये सिचुएशन क्यों होती है, उससे कैसे बचा जाए? तो आज छोटी छोटी घर की रेमेडीज़ है वो कीजिए और इस फूड कोमा से निजात पाइए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं अक्सर ना, मैं जब आपा भी अभी जैसे बता रही थी कि ये इश्यूज़ होते हैं, और जैसे हकीम साहब, शाह नज़ीर साहब बैठते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ की चर्बी और ये चर्बी और वो सारी बातें जब बताते हैं, तो जब मैं क्लिनिक पे जाता हूँ, कभी अल्लाह ना करे क्लिनिक पे जाना पड़े, तो वहाँ पे आपको किसी भी बोर्ड के ऊपर ना वो एक बीमारी के अलामात लिखे होते हैं, है कि आप में ये प्रॉब्लम है। तो वो तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बंदा डर जाता है, बोलता है यार ये तो मेरे में कहीं ऐसा ना हो मैं भी टेस्ट करा लूँ। हाँ? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है कि अक्सर इसीलिए कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जब डॉक्टर भी हो, जैसे मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, मगर मैं भी अपने टेस्ट लेके किसी डॉक्टर के पास से जाऊँगी, अपनी चीज़ें खुद डायग्नोज नहीं कर सकते। जैसे साइकोलॉजिस्ट है, वो अपनी साइकोलॉजी को सही करने के लिए वो किसी दूसरे का साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। इसी तरह जैसे हमें आईने की ज़रूरत, आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए हमें आईने की ज़रूरत होती है। तो अच्छा आपा, ये एक आजकल मैंने देखा है, जिस तरह से आपने कहा कि फूड कोमा, अच्छा बहुत सारे लोग जब खाना खा लेते हैं और वॉक नहीं करते तो उसका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। इवन कि जिस तरह से, अगर मैं अभी बात कर रहा था कि आपसे मैं बता रहा था कि कल रात को सर में दर्द और बैक पेन था और ये सारी चीज़ें थी, तो ये क्या वजह होती है कि खाने की बदपरहेज़ी होती है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है या क्या इशू है इसका? देखिए, हर चीज़ जो है ना खाने की बदपरहेज़ी है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एक्सरसाइज का ना करना, और जो आपके एक पहले भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ऑन एयर नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आपके यहाँ दर्द होता है ना, तो आप लीवर ज़रूर चेक कराएं। लीवर और किडनी के साइन भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, वो भी एक रीज़न होता है। तो चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। चेकअप आपने लाजमी कराना है। क्या कोई भी चीज़ ना पहले छोटी होती है, फिर वो बड़ी होती है। देखिए, मैं नेचुरोपैथ हूँ, आपको मैं मिसाल दूंगी दरख्त की। जब दरख्त बन जाता है तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं, उसको उखाड़ना मुश्किल होता है। क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो पौधा होता है तो उसकी पूरी जड़ें हाथ में आ सकती हैं। यही आपकी बीमारी है। बीमारी को बढ़ावा ना दें। अगर वो अभी स्टार्ट हो रही है तो उसको अपने जिस्म से निकाल फेंके। क्या बात है। आप इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शेफ जलाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी आप अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्किस आप सुन रही हैं, बोले। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, मेरा बच्चा है 20 साल का, उसके बाल सफेद हो रहे हैं। ऐसे कुछ तेल बताइए ताकि उसके बाल ना सफेद हों। बाल ना सफेद हो? ठीक है जी जी, सफेद होते जा रहे हो। शेफ जलाल, आपसे भी मेरी फरमाइश है, मैंने रोज़े में भी की थी कि रोज़ों में कि मुझे शीर माल बनाना सिखा दीजिए। यस, मुझे याद आ गया। बिल्कुल आपने फरमाइश की थी शीर माल की। मैं ट्राई करूंगा। तंदूर तो नहीं है मेरे पास, बट ओवन में किस तरह से ये बन सकता है। अच्छा बेटे, बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भाई से या अपने बेटे से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे बात करते वैसे महसूस होता है। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है। बहुत बहुत
खुश रखे। बस डॉक्टर साहब बस से ना बोलिएगा मेरे बच्चे के बाल तो ऐसा कुछ तेल बता दे ताकि उसके बाल ना सफेद हों। जी जी, आप स्क्रीन की तरफ आ जाएं, मैं अभी आपको बिल्किस आपा बता देती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपा कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए हमारी गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी ना, वही आपके लिए है। आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। 20 साल में बाल सफ़ेद नहीं होने चाहिए। ये है कि वो ग़िज़ाएँ जो बालों के लिए अच्छी हैं, वो ग़िज़ाएँ नहीं खाने की वजह से बाल सफ़ेद हुए। ये जीन्स में जेनेटिक रीज़न्स भी हो सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है जिसमें जिंक बी कॉम्प्लेक्स की रेंज जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, या असाबी कमज़ोरी हो सकती है। अब उसके लिए मैं आपको तेल बनाना बता दूं। तेल से ज़्यादा उसको पालक खिलाएं, उसको बड़े का गोश्त दें, उसको बीन्स दें। अब तेल भी बनाना बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है 50 ग्राम आंवला। आप एक में बताऊंगा, काला सुरमा भी है इसमें, नहीं काला सुरमा मैं तो नहीं डलवाती, नहीं डलते। अब मैं बालों के लिए मैंने जब से मैं बैठ रहा हूँ ना रेमेडी के अंदर, वो काला सुरमा भी डालते हैं। अच्छा हाँ, चलें डाल दीजिएगा, लेकिन सुरमा जो है ना वो तेल में हल नहीं होगा। अच्छा, आई एम सॉरी। ठीक है, आपने क्या करना है, 50 ग्राम लेना है आंवला। आंवले को लोहे की कढ़ाई में 1 कप 2 कप पानी डाल के रख लें। क्या बात। लोहे की कढ़ाई से आंवले में ना आयरन भी आएगा। क्या बात। फिर आप जब उसको पकाएं ना, तो उसमें आप पालक डालें, आप मेथी डालें, आप प्याज के छिलके डालें, प्याज नहीं डालें, आप प्याज के छिलके डालें। घर में आसानी से बनने वाली चीज़ बता रही हूँ। इस पानी को अच्छी तरह पकाएं। जब ये पानी आधा जल जाए ना, तो उसमें मेथी कलौंजी 1-1 चम्मच कूट के, और तिल का तेल। बर्तन बड़ा रखिएगा क्योंकि तिल का तेल उबलता बहुत ज़्यादा है। हल्की आंच पे छोड़ दें। हल्की आंच पे आप छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह वो तेल तैयार। फिर जब सारी चीज़ें जल जाएं, सिर्फ तेल रह जाए, तो उसको छान कर जो है ना आप किसी बॉटल में भर कर रख दें। ये रोज़ाना रात सोने से पहले अच्छी तरीके से बालों में लगाएं। सुबह अच्छा, बाल काले करने का नुस्खा इंटरनली मैंने आपको ग़िज़ा बता दी। इंटरनली छोटी हड़ लीजिएगा, 1 मुट्ठी भरकर, 1 टीस्पून गाय का घी लीजिएगा। घी को गर्म करके छोटी हड़ उसमें डाल दें, वो फूल जाएगा तो छोटी हड़ के मुज़र असरात ख़त्म हो जाएंगे। उसमें जो जिंक और दूसरी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। उसको पीस लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा। 1 चुटकी रात को पानी में भिगो के रख दीजिएगा। सुबह पानी जो आपने डाला है, छोटी हड़ वाला पानी, वो पी लीजिएगा। ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और ये लगातार 1 साल करना है। अच्छा। 1 साल करना है। अल्लाह के हुक्म से आपके बेटे के बाल जो है दोबारा काले हो जाएंगे। लेकिन हर वो चीज़ जो रख के काली हो जाती है वो इस्तेमाल करें। मिसाल तुरई रखेंगे, कुछ देर बाद आएंगे तो वो काला हो जाएगा, पालक काला हो जाएगा, सेब काला हो जाएगा काटेंगे तो। मैं आपके आसानी के लिए बता रही हूँ, जो चीज़ रख के काली हो जाए वो बालों को भी काला करने में मदद करेगा। क्या बात कर दी आपने, क्या बात करती। मैं मतलब ये रेमेडी मैंने आज फर्स्ट टाइम सुनी है बाल काला करने के लिए और बालों के लिए। तो अच्छा जी, जो रेमेडी इन्होंने बताई वो सारी रेमेडी आपको एक दफ़ा फिर अगर देखनी हो तो आप YouTube पे कई दफ़ा देख सकते हैं। और YouTube पे हमारा चैनल है जी आज फूड। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे, आज एंटरटेनमेंट। जी आपा, आज की रेमेडी है क्या? जी, आज की रेमेडी जैसे मैंने आपको कहा, फूड कोमा के वो वजह क्या होती है, वो वजह ये होती है आपका इंसुलिन बढ़ रहा होता है, आगे जाके आपको शुगर हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, कोई भी वजह हो, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में कम हो। इसी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो हमारी हालत लेथार्जिक, यानी कि हम थकावट का शिकार हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती है। तो उस सूरत में आपने घर में कौन सी चीज़ें जो आपकी मदद करेगी, सबसे पहले आपने लेना आधा ग्लास पानी, उसमें यह सिरका रखा हुआ है, मैं इसमें चंद कतरे या 1/4 टीस्पून डाल दूंगी। सिरका आपने सेब का लेना है। ये आपकी दवा तैयार हो गई। आप जब भी खाना खाएं, आपके खाने के साथ ये सिरके वाला पानी हो, इसको सिप सिप पीजिएगा। कुछ को अगर दांतों में सिरका लगता है तो आप इसमें स्ट्रॉ डाल दीजिएगा, तो उसके ज़रिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस्तेमाल करना है, लेकिन आपका सिंथेटिक सिरका नहीं होना चाहिए, आपका नेचुरल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो रेमेडी है, यहाँ है कलौंजी, मेथी, दालचीनी।
कलौंजी, मेथी, दालचीनी, इन तीनों चीज़ों को दुरदुरा मोटा मोटा कूट लीजिए। हम वज़न ये देखिए यहाँ पे कूट के रखा हुआ है। अब इसमें से आपने क्या करना है, तकरीबन इतना एक चुटकी होता है, एक चुटकी विथ मील्स, जो खाना आप खा रहे हैं 1 से 2 निवाले के साथ आप ये चुटकी वाला जो है जो आपने पीसा हुआ ये खा लीजिए। तो इससे आपके गट के मसले हल होंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कट डाउन करने में आपकी मदद करेगा। और जैसे ही आप खाना खाते ही जो आपको एक नशे की तरह आप सोने लगते हैं, उससे निजात मिलेगी। मगर ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको मुसलसल करते रहना है। अब आप जो भी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की, वो कीजिएगा। ये इसका ये उनके साथ कोई लड़ाई नहीं करेगा, ये नेचुरल है। ये मतलब हाँ। इसको भी साथ साथ लेके आप चलना इनको अपने। साथ साथ लें, 3 महीने तक खाइएगा, वॉक कीजिएगा। वैसे भी खाना खाने के बाद 40 कदम चलना होता है। और बिल्कुल। खाना खाने से पहले प्लीज़ डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने लगे, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्रेन अवेक होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। क्या बात है। आपा इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, और आपा कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम। ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मेरी लोगों बहन, का शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच। जी। और जलाल भाई, एक तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी और आपा से 1-2 सवाल है। पहले मैं आपा से कर लूं, फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी जी। आपा से ये सवाल है कि अक्सर मेरी वालदा की खाना खाते हुए हलक में ना खाना फंस जाता है, और फिर हम पीछे कमर पे जोर से थपकी वगैरह मारते हैं, तो काफी देर बाद 15-20 मिनट बाद उनकी कंडीशन नॉर्मल होती है। एक तो ये बताएंगे ये किस वजह से होता है और इसकी कंडीशन में क्या करना चाहिए। और दूसरा मैंने आपा से ये पूछना है, जो ब्लैक नकल्स होते हैं उसके लिए कुछ आसान सा कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए। और जलाल भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने शोज में क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को भी बुलाएं। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, खाने के दौरान जैसे अभी मैंने कहा था कि ऑक्सीजन, जिस तरह मैंने कहा था लंबे लंबे लोग खाने के दौरान सांस ले का उनको प्रॉब्लम होता है कि वो डीप ब्रीथ करते हैं, लेकिन आपने कहा ठसका लगता है। ठसका लगने का मतलब हो सकता है कि ग़िज़ा की नाली सिकुड़ रही हो, या ग़िज़ा जो हमारा वो है, ग़िज़ा की नाली के बाद जो हमारा रिसीवर है मैदा, मैदे का मुंह खुला हुआ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो इन दोनों के लिए क्या करना है, खाना खाने से पहले डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना है, अपने खाने को पोर्शंस में खाना है, निवाले को बहुत अच्छी तरीके से चबा के खाना है, खाने के दौरान गुस्सा नहीं करना है, खाने के दौरान बातें नहीं करनी है, तो इससे जो है ना बच सकते हैं। और नकल्स, देखिए ख़वातीन के नकल्स अगर बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो एक रीज़न ये हो सकता है, ये मेरी वो बेटियाँ बहनें जो ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, जो बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करती हैं, उनके नकल्स भी डार्क हो जाते हैं। या अगर आपको मखसूस आयाम की कोई शिकायत है या आपको वाइट डिस्चार्ज का मसला रहता है, तो भी आपके जो फिंगर्स है ये ड्राई हो जाएंगे, नकल्स जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। इस सूरत में तो कोई आसान रेमेडी नहीं हो सकती। इंटरनली कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा कर दें, चाहे वो मखाने हों, फूल मखाने हों, चाहे वो साबूदाना हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो नारियल का पानी हो, भुने चने हो। अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें। लगाने के लिए बता पानी और चने जो है वो तो डेली डाइट में भी आपके होने जी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। अब नकल्स पे लगाने के लिए आप एक लेमन को काटें। अच्छा, लगाने से पहले आप किसी भी ऑयलिंग कर लें थोड़ा सा, क्योंकि लेमन जो है ना विटामिन सी है, वो आपको आपकी सफाई तो करेगा, लेकिन अल्लाह ना करे आपको मतलब आपकी स्किन ड्राई ना हो, प्रिवेंट करें अपनी स्किन को। पहले आप कोई भी ऑयल, कुछ नहीं ना, आप कुकिंग ऑयल लगा, सही। उसके बाद आपने एक लेमन को कट किया, उसमें बहुत सारी चीनी डाली, थोड़ा सा उसका जूस निकाल लें और चीनी से उसको कवर कर लें, बस आपकी रेमेडी तैयार हो गई। उसको आप अच्छी तरीके से रब करें। रब करने के बाद उसको वाइप ऑफ करें, धोए नहीं, उसके ऊपर दोबारा आप कोई भी ऑयल लगा लें और 1 घंटे के लिए करें। उसके बाद आप धो लीजिए, हफ्ते में 2 बार कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। आप एक कॉलर और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एमन बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी एमन, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
शुक्र अल्लाह का। सर मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, सुन रही है बिल्किस आप बताएं। आपा मेरे ना पहले तो हेयर फॉल रही है पूरा 1 साल ना, और बहुत ज्यादा मेरे बाल गिरते थे, लेकिन अब मेरी हेयर फॉल रुक गई है। मैं वो एक सप्लीमेंट है वो लेती रही हूँ ना, तो लेकिन आपा मेरे ना हेयर ग्रोथ नहीं है, हेयर ग्रोथ में चाहती हूँ कि कोई ऐसा अच्छा ऑयल बताएं आप। बेशक 3 महीने लगे 6 महीने लगे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे हेयर दोबारा से आ जाए ना, क्योंकि मेरी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, 32 मेरी एज है। अच्छा 32 है आपके। अच्छा बाल मोटा है या पतला है आपका बाल, कैसा है? आप बाल भी मेरा बहुत पतला है। पतला बाल है, ठीक है मैं बता देती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। आप स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। देखिए इसके लिए ना जिंजर से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, इसलिए हम नेचुरलाइज में भी जिंजर री ग्रोथ हेयर ऑयल बनाते हैं, लेकिन आपको होम रेमेडी में बता देती हूँ। आपने लेना है तिल का तेल 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक का जूस, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। उसके बाद आपने कॉमिंग करनी है, और कौन सा करना है, कंघी करना है। कंघी किससे? नीम की लकड़ी की कंघियाँ भी मिल जाती है, लकड़ी की कंघी से अच्छी तरीके से कंघी कीजिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ कीजिए। एक और नुस्खा है, जब आप ऑयलिंग कर लें तो देखिए थोड़े से बाल पकड़िए और ऐसे ऐसे झटके दें बालों को, तो इससे तेल लगाने के बाद हल्के हाथ से अपने ही बालों के साथ कीजिएगा, लेकिन कुश्ती नहीं करनी है। हाथ में आ जाए। नहीं आएंगे। ये देखिए ये है इस तरह। हाँ। पूरे इससे क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत तेज हो जाएगी, आपका बाल मोटा भी हो जाएगा और आपका बाल जो है बेसिकली वो ऑयल जो है बैठेगा, बैठ भी जाएगा। और उसके बाद अगर चाहे तो स्टीम भी ले सकते हैं, इससे आपको ऑयल का पूरा जो फायदा है वो मिल जाएगा। दिन में रोजाना लगाएं, 1 घंटे के लिए लगाएं। स्टीम से वो खुल जाएगा। हाँ, बिल्कुल पोर्स खुल जाएंगे उसके। तो आप ये कीजिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। वैसे इसके लिए आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर हिजामा भी करवाएं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तिल का तेल बताया आपने, और अदरक का जूस आसान है, आप कर सकती हैं घर पे, आप ये कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आप ये जो आपने रेमेडी बताई लेमन और शुगर के लिए, नकल्स के लिए, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं आपके, जी डार्क पार्ट से जो आपके फोल्डिंग एरियाज है, याद रखिए जहाँ हड्डी और खाल होता है ना वो ज़्यादा डार्क होता ही, उसकी सफाई। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर भी देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे माथे पे, क्योंकि हड्डी पर ही जो है ना आपकी खाल है, इस पे गोश्त ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ जैसे ये है कोहनी है, हाँ, जो आपका। हाँ घुटने हैं, सही है, ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो जाती है, रीज़न कि यहाँ पर गोश्त इतना नहीं होता। तो आपने इसकी एक्स्ट्रा जो है ना इसकी हिफाजत करनी, केयर करनी होती है, केयर करनी है। विटामिन ई क्रीम जो है आप लगाएं नकल्स पर भी, जहाँ जहाँ फोल्डिंग एरियाज है वहाँ आपको लगाना चाहिए, इनको ड्राई नहीं होने दें। हाँ मैंने ये देखा है काफ़ी सारे लोगों के, इवन के पैर पे भी आपके जो क्या कहेंगे उनको, जॉइंट जो होते हैं, इवन के वहाँ पर भी आपके वो ब्लैक स्पॉट्स जो हैं बन जाते हैं। ठीक है, इवन के आपकी कोहनी काफ़ी सारे लोगों की जो है वो डार्क हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपने रेमेडी बताई है उसको अप्लाई करें। अच्छा आप इसके साथ मेटाबॉलिज्म की मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि मैं अक्सर सभी जो पहले भी हमारे जो शाह नज़ीर साहब और आपा उमर राहिल ने भी ये रेमेडीज़ बताई हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिज्म के लिए आपका जो मैदे का जो सिस्टम है, जिस तरह से उन्होंने बताया, एक लेडी की भी कॉल आई थी कि खाना जो है वो फंस जाता है। ठीक है, तो खाने को एक तो नरम ग़िज़ा आप रखें, ठीक है, अगर तो सॉलिड ग़िज़ा है तो उसके हाजमे के लिए क्या चीज़ बेस्ट है? देखिए मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ आपके पास, यहाँ निज़ाम हज़म की बात करें तो दालचीनी है, लौंग है, अदरक है, नींबू है, ये सारी चीज़ें, वही पुरानी चीज़ें, ओल्ड इज़ गोल्ड। जब हम नए ख़जाने ढूंढने जाते हैं और अपने पुराने ख़जाने जो हमारे पास होते हैं ना उन पे नज़र नहीं दौड़ाते ना, तो हम नए बीमारियों का शिकार होते हैं। जो है वो तो इस्तेमाल करके देखें, आपको इतना फ़र्क पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, विटामिन सी का इस्तेमाल। हम विटामिन सी, नींबू पानी भी है, वो भी विटामिन सी है, और विटामिन सी जितना पकेगा उतना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को मैंने सिखाया कि कभी भी इमली, आलू बुखारा पका कर नहीं इस्तेमाल करें, भिगो कर इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मेटाबॉलिज्म को
फास्ट करने में आपकी मदद अच्छा, करती है। इमली का जो हम पल्प जो हम कुक करते हैं, ठीक नहीं है, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, जितना आप कुक करेंगे इतना उसका विटामिन सी कम होता चला कम होता जाएगा जाएगा। आप जितना, उस इमली का पल्प क्यों, मुझे समझ ये नहीं आती कि उसको कुक करने की क्या जरूरत है। मतलब जो उसकी सारनेस शुगर के साथ जब उसको हम कुक करते हैं तो उसकी सारनेस थोड़ी सी जो है ना कम हो जाती है। तो उसका आसान हल ये कि पल्प अलग रख लें और वो जो आप शुगर वाली चीज़ों में सब कुछ करके लास्ट में उसको छान के उसमें मिक्स कर लें। फिर वो बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं होती। आप ये देखिए, ये तो ये आपकी है, साइंस मगर- है ना, वो तो टेस्ट बर्ड के लिए। टेस्ट बर्ड के लिए बिल्कुल। हाँ। हम रेस्टोरेंटर है ना, तो हमारा माइंड उस तरह से चल रहा होता है कि लोगों को क्या चीज अच्छी लगेगी हाँ, और हाँ, क्लिक बिल्कुल, करेगी। देखने में प्रेजेंटेशन ये सारी मगर चीजें होती हैं। आपने जो बात की वो सेहत की बात मैंने की, तो ये सेहत बहुत की बात खूबसूरत की। चीज़ है कि आप जब भी ट्राई करें घर पे और बनाएं, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, या विटामिन ई हो, हाँ। ठीक है, ये सारे विटामिन आप नेचुरली जो है ना इनका इंटेक रखें लाइफ के अंदर, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। और आजकल तो ट्रेंड बन गया है, इनके शॉट्स लिए जा रहे हैं और बूस्टर्स लिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन बूस्टर्स और शॉट्स से बेहतर है कि आप नेचुरली इसका जो है ना इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तो ज़िंदगी आपकी खूबसूरत से खूबसूरत हो जाएगी। और आपा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्त में से जो है ना टाइम, आपा के क्लिनिक होता है बेसिकली, तो क्लिनिक के बाद जो है ना आपा टाइम निकाल कर हमारे पास आती हैं, आपा की मोहब्बत है। तो आपा जाते जाते कोई मैसेज? बस मैं तो नेचुरोपैथ तो यही मैसेज दूंगी कि अब गर्मियाँ आ रही हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो ये मैसेज ये है कि जब बच्चे गर्मी में जाते हैं तो बहुत सारे माँ ये कहते हैं हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करते, तो आप लिक्विड चीज़ें दें, जैसे अभी फालसा आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, चेरी आ रही है, तो अपने बच्चों को अगर वो नाश्ता नहीं करते तो कम से कम जूस पिला के भेजें, और उनके साथ कुछ नहीं दे सकते तो पानी की बोतल ज़रूर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का तड़का।